जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। योगानंद जी बता रहे हैं कि किस तरह एक बार में लाड़ी महाशय की पुण्यशीला पत्नी काशी मणि जी से उनके अनुभव पूछ रहा था। वे अपने अनुभव बता रही थी और मैं रोमांचित हो रहा था। एक बार लाड़ी महाशय की एक शिष्या अभया ने उनसे जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। तभी लाड़ी महाशय बोले, अभया, अपने आप को संभालो, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं वरन संतान के लिए थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी 9वीं संतान बच जाए। अभया बोली, मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए। लाड़ी महाशय सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराए, तुम्हारी होने वाली 9वीं संतान जीवित रहेगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिससे दीपक को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को इस बार बच्ची ही हुई। उसका जन्म रात्रि को ही हुआ। अभया ने अपने दाई को दिए में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था। दोनों महिलाएं करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा देती रही, परंतु आखिर में दोनों को नींद आ गई। तेल का दिया लगभग बुझने ही वाला था। उसकी ज्योति मंद होकर फड़ी पड़ा रही थी कि अचानक कमरे का द्वार खुला और जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। चकित महिलाएं जाग उठी। आश्चर्यचकित आंखों से लाड़ी महाशय के प्रतिबिंब को देखा। लाड़ी महाशय कह रहे थे, अभया देखो, दीपक लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दीपक की ओर इशारा किया। दाई तुरंत उसमें तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लौ तेज हुई, लाड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अभया की 9वीं संतान बच गई। योगानंद जी कहते हैं, 1934 में जब मैंने अभया से मिला तब भी वह जीवित थी। लाड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री कालीमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए हुए अपने जीवन के अनेक रोचक संस्मरण सुनाए थे। योगानंद जी कहते हैं, कालीमार राय ने एक बार मुझे बताया था कि मैं प्राय वाराणसी में लाड़ी महाशय के घर पर कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था अनेक साधु संत दंडी स्वामी रात्रि में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या कभी कभी दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी करते थे और सुबह होते होते सभी वहाँ से चले जाया करते थे। मैं जब जब भी वहाँ रहा, मैंने देखा लाड़ी महाशय एक बार भी सोने के लिए नहीं लेटे। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध भी सहना पड़ा, क्योंकि मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। कालीचरण राय के सुना रहे थे, अपने कर्मियों में मुझे कट्टर से धर्मांध लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे, तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी भेंट हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। इस धमकी का मेरी नियमित दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ा। कालीमार जी सुना रहे थे, योगानंद जी सुन रहे थे। वे कह रहे थे, मैं प्रतिदिन शाम को गुरुदेव की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और बड़ी ही धृष्टता से लाड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे कथनानुसार लाड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे। जैसे ही वे वहां बैठ गए, लाड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 1 दर्जन शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया। तुम सब लोगों को सिनेमा देखना है? गुरुदेव बोले। सभी ने हाँ में सिर हिलाया।
उन्होंने अपने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे हुए आदमी की आंखों पर रखो। मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे मालिक भी अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो लाड़ी माशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाड़ी माशय ने हमसे पूछा, हमें क्या दिखाई दे रहा था? हम में से किसी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े और बोले, क्या आप इस स्त्री को जानते हैं? जी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा था वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थी। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन जुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा करके अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने कहा, यदि तुम 6 महीनों तक सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा, लेकिन फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपने संबंध बना लिए। 2 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। तब उनको अनिवार्य दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आ गया। सुप्रसिद्ध तेलंग स्वामी लाड़ी माशय के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार ध्यान साथ साथ करते थे। त्रिलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि शायद कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर संदेह करता। कई बार देखा गया घातक विष को पीने के बाद भी तेलंग स्वामी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे कई कई दिनों तक पानी के ऊपर बैठे रहते या बहुत बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छुपे रहते। इन असाधारण कृत्यों से तेलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव का जीवन न तो ऑक्सीजन पर निर्भर है, न किसी वरिष्ठ परिस्थितियों के। योगी राज पानी के ऊपर रहते हों या पानी के नीचे, वे ईश चैतन्य के द्वारा जीते थे। तेलंग स्वामी हमेशा पूर्ण निर्वस्त्र रहते थे। शरारती बच्चे उनको पागल मानते थे और उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। प्राकृतिक अवस्था में रहना उनके लिए बड़ा सहज था, परंतु उन्हें नग्न अवस्था का बिल्कुल भी भान नहीं था। परंतु पुलिस को पूरा भान था। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। महाकाय देह शीघ्र ही अपने संपूर्ण नित्य सामान्य अवस्था में जेल की छत पर दिखाई देने लगी। उनकी कोठरी पर लगा ताला ज्यों का त्यों था। वे कैसे बाहर निकले? पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस बार उन्होंने कोठरी के सामने एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया। सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी। महान योगी राज तेलंग स्वामी निश्चिंत भाव से छत पर टहलते हुए दिखाई देने लगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।